हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद सोफ्टू। तो आज हम करेंगे हमारी सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर, दैट इज द मिडनाइट विजिटर। और ये स्टोरी जासूसों के बारे में है और ये स्टोरी बहुत ही मजेदार है। मेरे अलावा इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स है। मैं हूँ पहले कैरेक्टर आउसिबल और मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मतलब एक जासूस हूँ। हालांकि जैसा तुमने मूवीज में जासूस देखा होगा, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं मूवीज वाला जासूस नहीं हूँ, मैं असली जासूस हूँ। हाय, मैं हूँ सेकंड कैरेक्टर फाउलर और मैं एक यंग और रोमांटिक राइटर हूँ और मुझे बुक लिखना बहुत पसंद है। और जो मुझे अगली बुक लिखनी है वो होने वाले है डिटेक्टिव्स पर। मैं हूँ थर्ड कैरेक्टर और मेरा नाम है मैक्स और मैं इस स्टोरी का दूसरा सीक्रेट एजेंट हूँ। स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। एक दिन फाउलर, जो एक राइटर है, वो आउसिबल के साथ एक फ्रेंच होटल के रूम में जा रहा होता हूँ। मेरे अकॉर्डिंगली आउसिबल बिल्कुल भी अच्छे सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं दिख रहा है। हम कॉरिडोर से पार होकर एक फ्रेंच होटल के 6th फ्लोर पर जा रहे होते हैं और उस जगह को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि आज कुछ रोमांटिक होने वाला है। मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल सा बेकार सा होटल था। ऑब्वियसली जब हम एक डिटेक्टिव के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कैसी इमेज आती है कि उसने एक ब्लैक सूट पैंट पहन रखा होगा, उसके हाथ में गन होगी, हैंडसम मैन होगा, सनग्लासेस भी पहन रखे होंगे। बट आउसिबल बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। आउसिबल एक बहुत मोटा आदमी था जिसे फ्रेंच एंड जर्मन दोनों लैंग्वेजेस आती थी और उनकी टोन में थोड़ा अमेरिकन एक्सेंट भी था। एंड इसका रीजन यह भी था कि 20 साल पहले बोस्टन 20, जो कि अमेरिका में है, वहां से पेरिस लाया गया था, इसलिए उनकी टोन में थोड़ा अमेरिकन एक्सेंट भी था। ये सब मैं सोच ही रहा था और आउसिबल के पीछे पीछे उनके रूम में जा रहा होता हूँ। तभी आउसिबल कहता है, पता है कि तुम डिसअपॉइंटेड हो, तुम्हें बताया होगा कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, एक सीक्रेट एजेंट हूँ जो कि खतरों से खेलता है। और तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम एक यंग और रोमांटिक राइटर हो और तुमने सोचा होगा कि तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें बहुत सारी मिस्ट्रीज के बारे में, बहुत सारी रहस्य के बारे में पता चलेगा। तुमने ये भी इमेजिन किया होगा कि रात को मेरे हाथ में पिस्तौल होगा, मेरे वाइन में मैं ड्रग्स मिला के पी रहा होगा। सही कह रहा हूं ना मैं? लेकिन तुम तो एक डल इवनिंग मेरे साथ एक फ्रेंच होटल में काटने वाले हो, वो भी एक मोटे आदमी के साथ। तुमने तो ये भी सोच होगा कि हर दिन खूबसूरत लड़कियां से मैसेज मिलता होगा, मतलब कि डार्क आइड ब्यूटीज आकर मुझे मैसेज डालती होगी। लेकिन सच तो ये है कि मुझे कॉल पर अपॉइंटमेंट मिलता है। और ये सब बोलते बोलते मैं अपने रूम का गेट खुलता हूँ और इसके बाद मेरा फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट, मतलब कि जो फाउलर, अंदर आता है और फिर कहता हूँ कि मुझे पता है कि तुम्हारा भरम अब ब्रेक हो चुका होगा, लेकिन चिंता मत करो मेरे यंग फ्रेंड्स, आज यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है। वो पेपर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान तक दे दी है। और देखना, ये पेपर किसी ना किसी दिन इतिहास क्रिएट करेगा। मतलब यह पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है मेरे यंग फ्रेंड आज तुम्हें यहाँ कोई ना कोई ड्रामा देखने को मिले। और ये सब कहते मैं दरवाजा खोलता हूँ और अपने रूम की लाइट ऑन करता हूँ। फिर जैसे ही रूम की लाइट ऑन होता है, मेरे सामने एक इंसान छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर खड़ा था। अरे मैक्स, तुम यहाँ? मुझे लगा कि तुम बर्लिन में होंगे। देखो मैक्स एक बहुत ही पतला दुबला लेकिन नॉर्मल से थोड़ा लंबा दिखने वाला इंसान था और उसका फेस बिल्कुल किसी फॉक्स से मिलती थी। और अगर उसके हाथ में पड़ी हुई गन को इग्नोर करे तो उसके पूरी बॉडी में कुछ भी स्पेशल नहीं था। वैसे आउसिबल, आज तुम्हें एक रिपोर्ट मिलने वाले है ना, जो कि मिसाइल्स के बारे में है। मुझे लगा वो रिपोर्ट मुझे ले लेने चाहिए क्योंकि वो मेरे हाथों में ज्यादा सेफ रहेगी। तभी मेरा दिमाग में एक आइडिया आता है और मेरे बगल में रखी हुई आर्म चेयर पर मैं गुस्सा से बैठता हूँ और कहता हूँ कि हाँ तो हो गई यार, इस महीने में दूसरी बार है जब मेरे रूम के खिड़की के नीचे वाले बालकनी से मेरे रूम में कोई घुस आया है। बालकनी? मैं कोई बालकनी से नहीं आया हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे विंडो के नीचे कोई बालकनी है तो मैं वहीं से आता। तुम्हें पता भी है मुझे पास की लेन में कितनी ज्यादा दिक्कत हुई है। अरे यार, वो मेरी बालकनी नहीं है, वो तो सामने वाले अपार्टमेंट की बालकनी है जो मेरी बालकनी के जस्ट नीचे आती है। फाउलर, तुम्हें पता है अभी हम जिस रूम में खड़े हैं ना, वो पहले एक बड़ी से यूनिट का हिस्सा हुआ करते थे और सामने वो जो तुम्हारे गेट दिख रहा है उसके पीछे एक लिविंग रूम हुआ करता था और उस रूम में एक बालकनी भी थी जो अब मेरे विंडो के जस्ट नीचे आ गई है।
और पिछले महीने भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोई उस बालकनी से मेरे रूम में घुस आया था और मैंने पिछले बार भी कंप्लेंट की थी और होटल वालों ने कहा था कि वो जल्दी ही एक्शन लेंगे, लेकिन शायद अनहोन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इसके बाद जो मैक्स होता है वो फाउलर की तरफ ऐसे गन पॉइंट करता है और वेव करते हुए कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ। वैसे भी अभी डॉक्यूमेंट्स आने में 1 घंटा बाकी है। मतलब कि मैक्स को लग रहा था कि उसके डॉक्यूमेंट्स को आने में 1 घंटा बाकी है, नहीं बस 31 मिनट्स बाकी है, क्योंकि अपॉइंटमेंट 12:30 बजे की थी। वैसे मैक्स काश मुझे पता चल पाता कि तुम लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। कैश मुझे भी पता होता कि तुम्हारे हाथ ये रिपोर्ट कैसे लगी। खैर कोई बात नहीं, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। मैं आज तुमसे रिपोर्ट लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ, ये कैसी आवाज है? दरवाजा पर कौन है? ऑब्वियसली पुलिस है। तुम्हें क्या लगा मैक्स आज इतना इंपॉर्टेंट पेपर आ रहा है और मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी को भी नहीं रखा होगा? मैंने तो ऑलरेडी पुलिस को कहकर रखा था कि वो बार बार आकर मुझे चेक करते रहे, और अगर मैंने अभी रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो गेट तोड़कर अंदर आ जाएंगे, और अगर अनहोन तुम्हें अंदर देख लिया तो वो बस तुम्हें शूट कर देंगे। मैक्स बहुत ज्यादा घबराने लगता है और जो नॉकिंग की आवाज थी वो कंटिन्यूअसली बढ़ती ही जा रही थी। मैक्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और धीरे धीरे पीछे जा रहा था, और फिर कहता है कि मैं तुम लोगों का बालकनी में वेट करूंगा, और अगर तुम लोगों ने बिल्कुल भी चालाकी करने की कोशिश की तो वहीं से तुम लोगों को शूट कर दूंगा। जल्दी से इन पुलिस वालों को यहाँ से बाहर निकालो। गेट पर नॉकिंग का आवाज बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए मैक्स ने अपनी गन को आउसेबल और फाउलर के बीच में पॉइंट करके रखा था ताकि दोनों में से कोई भाग न सके। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैक्स पीछे विंडो के पास पहुंचता है तो वो अपने लेफ्ट हैंड को फ्री करता है और खिड़की के ऊपर रख देता है, लेकिन उसने राइट हैंड से ऐसे पॉइंट करके रखा हुआ था ताकि कोई भी भाग न सके। इसके बाद मैक्स अपने पैरों को स्विंग करता है और पीछे विंडो पर चढ़क वहां से पीछे कूद जाता है, और फिर इसके बाद विंडो बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। उसके बाद रूम का गेट खोला जाता है और अंदर एक वेटर एक बड़ा सा बोतल और 2 ग्लास लेकर अंदर आता है और कहता है हियर इज योर ड्रिंक सर, जो आपने ऑर्डर करा था। और ये कहकर वो वेटर, जिसका नाम हेनरी होता है, वो वहां से निकल जाता है। लेकिन पुलिस कहाँ है? पुलिस? अरे चिल, मुझे पहले से पता था उस गेट के पीछे कोई पुलिस नहीं है। मैं तो हेनरी का ही वेट कर रहा था। हेनरी मतलब कि वही वेटर? हाँ, लेकिन वो इंसान जो बालकनी में खड़ा है उसका क्या? He won't return, अब वो नहीं आने वाला है my young friend, क्योंकि उस विंडो के नीचे कोई बालकनी नहीं है। एंड इस तरह से तुम्हारा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन फिनिश होती है। इफ यू लाइक दिस चैप्टर देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।